हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। चलिए, सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग। ये तो बता देंगे कि ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि जितना मर्जी आप लोगों को मैं बोल देता हूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो, आप लोग नहीं बताते। चलिए ठीक है, मत बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं बोलते आज के बाद आपको कमेंट करने के लिए। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन जाकर देख लो, कम से कम वो इन्फॉर्मेशन अपने लिए देख जरूर लेना। अगर वो इन्फॉर्मेशन स्किप करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे बच्चों, आपको पता है कि 1.5 लाख के आसपास फार्म भरे हुए हैं। 80,000 के आसपास जो है पेपर देने के लिए बच्चे पहुंच जाते हैं। 80,000 में से 2 या 3 हजार जो है मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। तो अगर 2-3 हजार की लिस्ट में आना है तो जो छोटी छोटी चीजें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो में, इस लेक्चर का आपको कितना फायदा है अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी। शायद ये 100 बच्चे देख रहे हो वीडियो, शायद ये 50 बच्चे ही देखें वीडियो, क्योंकि काम की चीजें कोई नहीं देखता। जो टीचर जो मतलब कि हंसी खुशी की बातें ज्यादा करते हैं ना, वो लोग ज्यादा देखते हैं, काम की चीजें कोई नहीं देखता। अगर कोई आपको पढ़ाने बैठ जाए, कोई सीरियस हो जाए, तो वहां पर आप ज्यादा टाइम बैठोगे नहीं, उस वीडियो को आप बंद कर दोगे कि यार ये काम की चीजें कहाँ पढ़ाने बैठ गया, हम तो यहाँ पर जस्ट मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा नहीं लगता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इस लेक्चर को बंद कर दूंगा। क्योंकि जो 15 से 20 मिनट यहाँ पर मुझे ये वीडियो बनाने में, ये लेक्चर बनाने में लगते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ तैयार करने में जो मेरे का 1 घंटा लगता है, वो दोनों जो पूरा मेरा टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा, वो मैं किसी दूसरे पेड बैच में लगा लूंगा। वो टाइम में पेड बैच की तरफ यूटिलाइज करूंगा और उनको थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगी, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद नहीं आते। और अगर पसंद आते हैं मान लो, तो फिर आप लोग लेक्चर देखते क्यों नहीं हो, शेयर क्यों नहीं करते हो? अब ये पुराने लेक्चर्स हैं, आपको जो है प्रीलिम स्पेशल 60 दिन का मैंने टारगेट दिया था, 2 दिन के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। आज तीसरे दिन का लेक्चर्स है। कितने स्टूडेंट्स ने देखा है? 100 बच्चे देख रहे हैं, 200 बच्चे देख रहे हैं, 300 बच्चे देख रहे हैं। तो क्या 100-200 बच्चे ही पेपर देने जाएंगे? लाखों में फार्म भरे हुए, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपने विचार तो प्रकट कर दिया करो कि सर ठीक है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कुछ तो अपने कमेंट्स दो। आज मैं ये बातें बोल रहा हूँ, 2-3 दिन और लेक्चर अपलोड करूंगा। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर मैं ये जो है 60 डेज प्रोग्राम शट डाउन कर दूंगा। फिर मुझे अपने पेड बैच जो है उनकी तरफ मैं ध्यान देने लग जाऊंगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आज का जो करंट अफेयर का लेक्चर है शुरू करते हैं। इससे पहले जो आपसे बातें करनी थी, हालचाल पूछना था, वो मैंने पूछ लिया है। ये करंट अफेयर आपको जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एचएसएससी सीईटी के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्द ही इसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और पीएसएसबी बोर्ड, यहाँ पे काफी वैकेंसीज है, 26,000 के आसपास वैकेंसीज है, इन्होंने अभी नोटिफाई करनी है। तो इनके लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेट अप ए जीन बैंक प्रोजेक्ट? कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला है? राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आंसर पता होगा तो जाते ही आपके 1 नंबर खटैक से पड़ा होगा, और अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। विच इंडियन बैंक लॉन्च ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमईज? तो भाई एमएसएमईज के बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लेना। आपके इकोनॉमी के जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स में भी दिया हुआ है, डिटेल्ड नोट्स में भी आपको ये दिया हुआ है, तो एमएसएमई के बारे में जाके पढ़ लेना। ये चीज जो है इकोनॉमी का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको जो है देखने को मिल सकता है, तो एमएसएमई के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे। किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए सभी के लिए खुला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? तो ये किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म जरूर देख लेना, और मन करे तो कमेंट कर देना, नहीं मन करे तो भाई रहने देना, कोई बात नहीं है, अपने लिए जरूर देख लेना। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ? तो किस संस्थान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए जनादेश दस्तावेज लॉन्च किया है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। इजी क्वेश्चन। विच इज द वेन्यू ऑफ सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 बेंगलुरु? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर होगा? बेंगलुरु में। अटल न्यू चैलेंज इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो भाई अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग के बारे में जाके पढ़ लेना, आपके इकोनॉमी के नोट्स में ये दिया हुआ है नीति आयोग के बारे में। और अगर मान लो नहीं भी है आपके पास, की बुक है कहीं और नोट्स आपके पास उसमें नहीं है, तो नीति आयोग गूगल पे सर्च कर लो, उसके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ लेना, पता लग जाएगा। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
अमिताभ कांत के बारे में। तो ये चीजें पढ़ लेना जाके, छोटी छोटी चीजें हैं, और मैं आपको डेली बताता हूँ कि क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह से आपका जो है एग्जाम क्लियर होगा, प्रीलिम्स किस तरह से आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लेके जो टॉप 3,000 स्टूडेंट है उनमें कैसे आएंगे। तो इस लेक्चर से आपको कितना फायदा हो रहा है ये आज नहीं पता चलेगा, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आप एग्जाम में बैठे होंगे, तो फिर समझ आएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो सर ने क्लास में बताए थे, जो फ्री क्लास में बताए थे, वही यहाँ पर पूछे गए हैं। लेकिन अफसोस कि मैंने उनके ना ही तो आंसर देखे थे, ना ही मैंने सर का क्वेश्चन बैंक परचेज किया था, क्योंकि क्वेश्चन बैंक होता तो शायद मेरे पास वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में होते। नीति आयोग से संबंधित सारे क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं आपको, एमएसएमई से संबंधित सारे क्वेश्चन वहां पर आपको दिए गए हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो, साजिबू नोंगबा पनबा इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो भाई ये मणिपुर का एक पारंपरिक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग। तो भाई ये कहां पर जो है आयोजित हुई है बैठक? बर्लिन के अंदर। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द राइट ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। किस देश ने अपने संविधान में प्रकृति के अधिकार को मंजूरी दी है? भाई ये तो पहले देख लीजिए कि चिली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है यहाँ पर पेड़ कोई नहीं लगा रहा आज के टाइम में, लेकिन धड़ल्ले से पेड़ काटे जरूर जा रहे हैं। भाई डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्री लगानी है तो पेड़ काट दिए, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो पेड़ काट दिए। आपने मूवीज देखी होंगी, साउथ की मूवीज, काफी उनमें ये इशू जो उठाया जाता है, क्योंकि आदिवासी लोगों को जंगल से दूर भेज दिया जाता है और वहां पे जो है माइनिंग करने लग जाते हैं, इलीगल माइनिंग करने लग जाते हैं। तो मतलब नेचर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है, और जो इन्वायरमेंट के बारे में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और न्यूज में है तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चिली, ठीक है, याद रहेगा आपको। विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022? ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। Which Indian state signed a pact with WWF India to develop State Biodiversity Strategy and Action Plan SBSAP? तो सबसे पहले WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आप कुछ भी बताते हो, जैसे कि WWF बता दिया, नीति आयोग बता दिया, या फिर आईसीआईसीआई बैंक बता दिया, आप सबके साथ उनका जो है इस्टेब्लिश्ड ईयर या जिस वर्ष वो लॉन्च किए गए थे वो बता देते हैं। भाई जब 80,000 बच्चों में से 2,000 बच्चे या 3,000 बच्चे स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करने हो, तो हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, 0.01% की इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जो है अच्छी साबित होगी। उस बच्चे से पूछो जिसका 0.25 से पिछली बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो कितना खुश है कि उसको एक और मौका मिला है। उस बच्चे से पूछो जिसका 0.75 से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो कितना खुश है। तो अगर इन गलतियों से, अगर ये आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है नोट डाउन कर लिया करो और इसको रिवाइज जरूर करते रहना। जैसे डेली बेसिस पे मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं बताता रहता हूँ कि डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें पढ़नी है, और ये वीडियो सबसे बढ़िया माध्यम है, बढ़िया आपके साथ ये माध्यम है बात करने का। आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, और मैं वीडियो में सारी चीजें बताया करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये वीडियो शाम को 8:30 बजे के आसपास अपलोड हुआ करेगी, उसमें सारा बता दिया जाएगा कि कल आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द चीजें यहीं पर कवर हो जाया करेंगी। तो अब समझ आ गया इसमें किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? तो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर IAEA के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, 2-3 लाइंस देख लेना। विष्णु वामन शिरवाडकर जो खबरों में रहे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो भाई ये साहित्य से जुड़े हुए हैं। अब आपके, मैंने यहाँ पर बोला कि ये जाके थोड़ा सा देख लेना। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर आप क्यों नहीं बता देते? बच्चों मैं बता देता हूँ। अभी जो वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट की है, जो लेक्चर 15-20 मिनट का है, ये 30 to 40 मिनट का हो जाए। क्या आप देख पाएंगे? क्या आप देखेंगे? देखना पसंद करेंगे? और अगर देखना पसंद करेंगे तो पुरानी वीडियोस, पुरानी करंट अफेयर की वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो? इसलिए आपको छोटी वीडियोस देखना पसंद है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है वही देता हूँ। बाकी जिसको एक्स्ट्रा होना है, बाकी सबसे अलग होकर पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, वो खुद ब खुद पढ़ेगा। बता दिया है, वो खुद पढ़ लेगा। विच टेनिस प्लेयर वॉन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन का खिताब 2022 जीता है? तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। भाई जिस बच्चे को 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पता और उसने इकोनॉमी खत्म कर ली, इकोनॉमी उसने पढ़ ली है सारी, तो भाई या तो आपकी तैयारी में कोई कमी है, या जब आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान कहीं और होता है। अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके बता दो कि हाँ सर ये होती हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है, या निम्नलिखित में कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विभाग संस्थान 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अब 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आपने कमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। पहली होती है क्रूड ऑयल, दूसरी है कोल, तीसरी है नेचुरल गैस, चौथी है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें बड़े अच्छे से ये करवाया हुआ है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है सीमेंट, 5 हो गई। उसके बाद है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, 6। और इसके अलावा एक है कोल, कोल हो गई, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, और एक और रहेगी स्टील। तो ये 8 इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ के जरूर जाना, नोट्स में भी दिया हुआ है। द बेरेंट सी, हाल ही में खबरों में रहा बेरेंट सी किन 2 देशों के तटों पर स्थित है। तो ये बेरेंट सी भाई करंट अफेयर में है, ये किन 2 देशों की सीमा के ऊपर लगता है। रशिया और नॉर्वे की सीमा पे है। तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरह से। बेरेंट सी। विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने जो लॉन्च की है। तो भाई ये उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर लिया है हवासोंग 12। तो वहां पर आपको ये देखो चारों नाम इस तरह से दे सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने की है तो थोड़ा ध्यान रखना। Which institution has developed an AI-based diagnosis technique using X-ray named CommitNet to screen COVID-19? तो किस संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए CommitNet नाम के एक्सरे के उपयोग करके एआई आधारित निदान तकनीक विकसित की है। तो आईआईटी जोधपुर ने ये तकनीक विकसित की है। Which country funded the Cosmo SkyMed second generation CSG-2 satellite लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है, आपको पता है उन्होंने अभी 44 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर्स में उन्होंने जो है ट्विटर खरीदा है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्विटर कब लॉन्च हुआ था, ट्विटर कब लॉन्च हुआ था, कल शायद बताया था ना आपको। तो बताइए अगर आपने कल वाला वीडियो देखा तो ट्विटर कब लॉन्च हुआ था। तो किस कंपनी ने इसको फंडिंग दी है। तो इटली ने फंडिंग दी है स्पेसएक्स को कॉस्मो स्काईमेड सेकंड जनरेशन CSG-2 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। CSG-2 सैटेलाइट से संबंधित है इटली और स्पेसएक्स से। वहां पे नासा मत टच करने लग जाना कि ऐसे सैटेलाइट तो नासा ही जो अपलोड करता है, नहीं। एज पर ए न्यू स्टडी कंडक्टेड बाय एन इंटरनेशनल टीम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज स्टिल अनडिस्कवर्ड। एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार अभी भी अनदेखे पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। 92, 920, 9200 या 1,92,000, 19,200। तो भाई 9,200 ट्रीज हैं जो आज तक अनडिस्कवर्ड ही हैं। और हम जो 10-15 पेड़ देख के सोचते हैं भी पता नहीं हमें कितने पेड़ों के बारे में पता है। तो इतने पेड़ अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। होहर सोनेनब्लिक माउंटेन इन द होहे टोरेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी होहे टोरन राष्ट्रीय उद्यान में होहर सोनेनब्लिक पर्वत किस देश से संबंधित है। तो थोड़ा भाई नाम उठपटांग सा है, ये ऑस्ट्रिया में संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है। तो इसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, इंडियन पॉलिटी का है, चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक इस तरह से मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चन देखिए पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाए जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में आपके सारे सब्जेक्ट कवर्ड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट आपको जो है क्वेश्चन बैंक में कवर किए जाएंगे। तो जिनको नीड है क्वेश्चन बैंक की, चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए हो, शॉर्ट नोट्स चाहिए हो कि सर हमें पढ़ना है जल्दी जल्दी, हमें सिलेबस खत्म करना है, तो आप देख सकते हो।
ले सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। इसके अलावा देख लीजिए, मैं यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, भाइयों बहनों, यहाँ पर डेली जो 20 करवा रहा हूँ सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक बार। अभी मैं टोटल आपको 1200 क्वेश्चन करवाऊंगा। 1200 में से 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका एचसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो 1200 से बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। क्योंकि 1200 में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा चंक कवर हो जाएगा, जितना भी लास्ट जो है 8 महीनों का है। कोशिश करूंगा 8 महीनों के ज्यादा मैं 10 महीने कवर कर दूं, लेकिन 8 महीनों से ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन करंट अफेयर इतने बढ़ रहे हैं कि पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट जो है इसके बाद 8 महीने की ये करवाऊंगा। 6 मंथ की मैं एक ही वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि 1 घंटे की रहेगी, 1 आवर की 6 मंथ की, क्योंकि 8 और 6 14 पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 मंथ की जो 1 घंटे की वीडियो में लेकर आऊंगा, वो बता दूंगा कब शेड्यूल करनी है क्या नहीं है। वो आप लोग थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे और कमेंट्स करते रहोगे, तो भाई मोटिवेशन मिलता रहेगा। डेली वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और अगर आप पसंद नहीं करोगे वीडियो को, आपको अच्छी नहीं लगती, तो फिर बंद कर दिया जाएगा प्रोग्राम। फिर क्या ही 1 घंटे वाली वीडियो और क्या ही फिर ये प्रोग्राम रह गया। तो अगर पसंद आता है तो भाई बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया करो, भाई बढ़ चढ़ के तारीफ किया करो कि अच्छा लग रहा है सर हमें। लोगों को बताओ कि ठीक है, स्टडी मास्टर फ्री में आपको जो है करंट अफेयर करवा रहा है। तो इतना काम हमारा कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, ठीक है। और 10 तारीख से आपके जो है फ्री क्लासेस जो एचसीएस के लिए वो भी स्टार्ट हो रही हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 10 तारीख को।